बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा चलाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, मजबूत करने के लिए क्यों बहुत जरूरी है। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैंने अपने भाई से 6 महीने से 1 साल से बात नहीं करी, मैंने अपनी बहन को देखा नहीं है, साल हो गया, महीने हो गए, मैंने उससे बात नहीं करी। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा नहीं है, मेरी अपने पेरेंट्स से इतनी बनती नहीं है, या मैं बाहर सही हूँ, मुझे दिल नहीं करता कि मैं उनको विजिट करूं या उनको कॉल्स करूं या उनको कॉल पे बात करूं या उनको बुलाऊं। ये जुमले आपने अक्सर सुने होंगे। या मियाँ बीवी के दरमियान आपने सुना होगा कि एक वाइफ अपने घर चली जाती है, घर जाके बैठ जाती है, हस्बैंड अपने घर होता है, दोनों के बीच में जीरो कम्युनिकेशन हो जाती है। कम्युनिकेशन डिक्लाइन करते करते आखिर में वो जीरो हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उनका रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने की स्टेज पर आ जाता है। तो कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। कम्युनिकेशन क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है किसी भी रिलेशनशिप में। तो बेसिकली कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करती है। आपके किसी भी जिंदगी में, किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा या किसी भी चीज के ऊपर अगर आप दोनों की, मियाँ बीवी हो गए, पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स का औलाद के साथ रिलेशन हो गया, सिबलिंग्स का रिलेशनशिप हो गया, तो कोई भी आपस में आप लोगों के मिजाज नहीं मिल रहे हैं, कोई बात मैच नहीं कर पा रही है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। सबसे पहले हम आते हैं रिलेशनशिप पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स का अपनी औलाद से या औलाद का अपने पेरेंट्स से। अक्सर आपने सिचुएशंस देखी होंगी, हम रियल लाइफ सिचुएशन से इसको रिलेट करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी पसंद का इजहार करने से पेरेंट्स से डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेटे को पाकिस्तान टूर में, ठीक है, बाहर जाना है, दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं दोस्त एक दूसरे के साथ। अब वो बेटा अपने पेरेंट्स से इजाजत मांगने के लिए बहुत ज्यादा झिझक रहा है, अपने दोस्तों को टाले जा रहा है कि हाँ बताऊंगा बताऊंगा कि मुझे इजाजत मिली, या हम कब का प्लान करते हैं, या मैं कब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, या मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मैं बताऊंगा। तो उसके पीछे की कहानी होती है कि पेरेंट्स का गुस्सा, ठीक है, कि पेरेंट्स से मैं बात करूंगा, उसके पीछे फियर ये होता है कि पेरेंट्स से मैं बात करूंगा तो पेरेंट्स मेरे गुस्सा करेंगे, ठीक है। लेट मी पुट इट दिस वे कि फियर ऑफ रिजेक्शन होता है बच्चे के दिल में, ठीक है, कि मैं पेरेंट्स से ही ज्यादा लूंगा, फायदा नहीं है कुछ, इसको जितना मैं लंबा कर सकता हूँ करूंगा, और ताकि मुझे पता है कि क्या रिजल्ट निकलना है, बट मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, टालता हूँ, थोड़ा सा और इसको डिले करता हूँ। हो सकता है 1% चांस है कि मुझे इजाजत मिल जाए, बाकी पर्सन ये है कि मुझे तो पता ही है कि पेरेंट्स ने इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, जब वो गुस्सा करेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। तो मुझे लड़ाई झगड़ा घर में नहीं चाहिए, मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे पेरेंट्स खड़े होके मेरे ऊपर शोर करें, मुझ पर गुस्सा करें, घर का माहौल खराब हो, ठीक है। सो वो जो फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट होता चला जाता है। ये डिस्टेंस चलता है बचपने से, फिर जवानी में आता है, और फिर अडल्टहुड तक चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके सबसे बड़े नुकसानात क्या होते हैं? इसके बड़े नुकसानात ये होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से ओपन नहीं हो पाते हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाते हैं। इवन इफ दे आर इन पेन, वो अपने पेरेंट्स से खुलकर इजहार नहीं कर पाते हैं। वो फिर किन लोगों से इजहार करते हैं? वो बाहर जाके अपने दोस्तों से इजहार करते हैं। दोस्त भी वो दोस्त नहीं कि जो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो आपका भला चाह रहा है, बुरा चाह रहा है। लेट मी पुट इट दिस वे कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, बट जब आप इस फेज में होता है अपनी जिंदगी कि आपको हर कोई दोस्त लग रहा होता है कि जो आपको ये कहे कि यार छोड़ना, दूसरी बात करते हैं, यार पेरेंट्स तो होते ही ऐसे हैं, चला हम बाहर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है।
उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब बच्चे पेरेंट्स से कम्युनिकेशन में बहुत झिझक रहे होते हैं, पेरेंट्स से बात शेयर नहीं करते, अपने कंसर्न्स शेयर नहीं करते, अपनी ख्वाहिश को शेयर नहीं करते हैं, तो फिर बाहर के लोगों के साथ जाके शेयर करना। बाहर का बंदा उनको अच्छा मशवरा दे, बुरा मशवरा दे, बुरे काम की तरफ पुश कर लेगी न पड़े, ठीक है, उसका रिजल्ट ये निकलता है। आगे चल के शादी की बात होती है, पेरेंट्स चाहते हैं कि अपनी पसंद की लड़की लेकर आए, या लड़की के लिए चाहते हैं कि अपनी पसंद का लड़का लेकर आए। अगर बेटी को कोई और बाहर पसंद है, या जो बंदे से वो शादी करवाना चाह रहे हैं वो नहीं पसंद, या लड़के की शादी जिस लड़की से वो कराना चाह रहे हैं वो तो अच्छी है बट लड़के को कोई और पसंद है। लेकिन क्या होता है, डर रहा होता है, औलाद डरी होती है अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए, या फिर अपनी नापसंदीदगी का इजहार करने के लिए, कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मे बी कि बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हो, पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स कर रहे हो उनका, या फोर्स ना भी कर रहे हो, उनका ये आइडिया हो कि बच्चे की शादी करेंगे, हमारी एज हो गई है, कल का पता नहीं, तो हम के अपने बच्चों के बच्चों को देख लें, हम उनकी एक अच्छी लाइफ देख लें, हमको सेटल डाउन कर लें अपनी नजरों के सामने, अपनी प्रेजेंस में। तो पेरेंट्स का ये आइडिया होता है, बट बच्चों को आगे पढ़ना है, या उनको भी कोई और पसंद है, उनको वो बंदा बंदी नहीं पसंद, उनका इंटरेस्ट कहीं और है, बट क्या होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो उस एज पर आ जाते हैं कि वो उस बंदा या बंदी के साथ अपने पेरेंट्स को नाराज ना करें, या पेरेंट्स गुस्सा ना करें, घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, झगड़े और लड़ाई का माहौल ना पैदा हो, तो वो उस तरफ चले जाते हैं जहां पे एक जिंदगी नहीं काफी जिंदगियां दांव में लग जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेरेंट्स का अपने औलाद के साथ रिलेशनशिप। दूसरे रिलेशनशिप पर आता है सिबलिंग के रिलेशनशिप में। अब जो बहन भाइयों का रिलेशनशिप होता है वो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप होता है कि एक दूसरे, आपको बाहर के दोस्त की जरूरत नहीं होती अगर दे आर ओपन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट जहां पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती है वहां पर भी आप अपने बहन भाइयों से झिझकने लगते हैं, कोई बात शेयर नहीं करते हैं, और आप बाहर दोस्तों के साथ ज्यादा ओपन रहते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि बहन भाइयों की जब शादियां हो जाती हैं तो उनके जो हस्बैंड, उनकी जो वाइफ होती हैं, वो एक समझे कि थर्ड पर्सन का रोल ऑटोमेटिकली एक नेचुरली एक वो हो जाता है कि उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। रीजन वो नहीं होते, रीजन ये होता है कि बहन भाई आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, क्लैरिफिकेशंस नहीं करते हैं, बैठ के बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से काफी डिस्टेंस बढ़ता रहता है, असम्पशंस आने लगती हैं, असम्पशन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है, मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट होती है तो डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और जब डिस्टेंस क्रिएट होता है तो वो इतना लंबा चला जाता है कि बात सालों और महीनों पे चली जाती है। राइट, अब आते हैं बात करते हैं हम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग भी होता है, बहुत वीक भी होता है। ठीक है, स्ट्रांग इस लिहाज से होता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छी हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो, इट्स अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। राइट, बट अगर यही चीजें वीक हो तो फिर ये बहुत वीक रिलेशनशिप होता है। कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग होता है? कम्युनिकेशन ऐसे स्ट्रांग होता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें। ठीक है, इवन आप दोनों की एक दूसरे के साथ किसी बात के ऊपर बन नहीं रही है। राइट, हर रिलेशनशिप में होता है कि इवन पेरेंट्स के साथ भी होता है, सिबलिंग के साथ भी होता है कि हर बात पे एक दूसरे के साथ आप अग्री नहीं करते हैं। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि आप हर एक दूसरे की बात के ऊपर आप अग्री करें, ये जरूरी नहीं है। राइट, अगर एक बंदा एक्सपेक्ट करे तो आई थिंक वो एक्सपेक्ट करना ऐसा ठीक नहीं होता, बट एनीवेज ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो एक वे ये होता है कि थोड़ा सा टाइम लेकर हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा टाइम लें। ठीक है, लाइक फ्यू आवर्स या मैक्सिमम एक दिन ले लें, उसके बाद बैठ के आराम से जब वो मोमेंट चला जाए, गुस्सा चला जाए, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें इन अ वेरी काम वे, और एक दूसरे को बैठ के सुने, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स को ध्यान में रखें, अपनी आवाज की टोन को ध्यान में रखें, उसके बाद एक दूसरे के साथ बात करें। हस्बैंड वाइफ को सुने, राइट, और वाइफ हस्बैंड भी सुने, तब जाके चीजें क्लैरिफाई होती है, एक दूसरे का पॉइंट समझने में, डिसएग्रीमेंट को भी एक्सेप्ट करने में आप लोगों को आसानी होती है। ठीक है,
अच्छा, दूसरा सिनेरियो हम ले लें कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करें, बातचीत करना बंद कर दें, ठीक है, घर में ही रहते हुए एक छत के नीचे आपने बातचीत करना बंद कर दी। उससे क्या होता है कि